कराटे तो बड़ी अजीब सी गेम है, मतलब मुश्किल समझी जाती है, लड़के भी नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते। आपको इसका शौक कैसे हुआ? कराटे इतनी मुश्किल गेम नहीं है, सारे शौक की बात होती है। और मुझे इस तरह शौक पड़ा था कि मेरे घर के पास एक क्लब पड़ा था, ग्राउंड से मैंने स्टार्ट लिया था और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते ये एक प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। मैं 12 साल की थी जब मैंने कराटे स्टार्ट किया था। गोल्ड जो आपने जीता उसमें आपको किस किस की सपोर्ट हासिल रही या सिर्फ आपकी अपनी एफर्ट थी? नहीं, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है मुझे स्टार्ट से, मेरे यूनिवर्सिटी कोचेज़ की, मेरे जो क्लब के कोच हैं सर अमजद की, इन लोगों की बहुत सपोर्ट रही है। तो लड़कियां तो अमूमी तौर पे डाइट कॉन्शियस होती हैं, टेस्ट कॉन्शियस होती हैं। कैंप में होता है तब तो बहुत कंट्रोल करना होता है, तब ये होता है कि जंक तो खाना ही नहीं है एंड ड्रिंक से जो है वो दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज जंक और ड्रिंक्स जो है वो स्टेमिना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपका, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के अंदर आप कराटे का फ्यूचर क्या देखती हैं लड़कियों के लिए बिलखुसूस? अच्छा फ्यूचर देखती हूँ लड़कियों के लिए, अगर लड़कियों को सपोर्ट मिल रही है। एक्चुअली हमारे जो पाकिस्तान कराटे के चेयरमैन हैं सर मोहम्मद जहांगीर, वो इस चीज़ पर बहुत वर्क करते हैं, वो लड़कियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर कोई इवेंट है वो सिर्फ लड़कों का है, जैसे पिछले साल अल कबीर हुई थी लड़कों की। और सबसे ज़्यादा फिट आपको कहाँ की लड़कियाँ लगी? नेपाल। कराटे में बिलखुसूस मैंने सुना है कि बरसात के दिनों में क्या ज़्यादा एक्सरसाइज करने से इफेक्ट होता है इसका? बरसात के दिनों में ज़्यादा एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि उसमें स्टैमिना आपका बहुत बूस्ट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। तो वो ये फॉरेन ट्रेनिंग इम्पैक्ट करती है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। कुछ एथलीट्स को आदत होती है कि अपने ही कोच की ट्रेनिंग की, अपने ही मुल्क की ट्रेनिंग की, तो वो बाहर जाकर सही तरह उस तरह की ट्रेनिंग नहीं कर पाते। तो आपके अंदर इस स्किल को आइडेंटिफाई कैसे कर लिया आपके पेरेंट्स ने कि हमारी बच्ची कराटे कर सकती है? स्टार्ट से कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता कॉम्पिटिशन्स खेले तो मम्मा ने और बाबा ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम माशाल्लाह कम्पीट कर सकते हो। मेरा जब पहला इंटरनेशनल था। आप अकेली ही इस फील्ड में आई हैं या आपकी फैमिली में कोई और स्पोर्ट्समैन भी या कोई स्पोर्ट्स वुमन भी थी? हमारी फैमिली में 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं माशाल्लाह, और मेरे जो दादा हैं वो आगा जाहिद हैं। नहीं, आगा जाहिद साहब की पोती है जी है। वो तो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, वो तो बहुत अच्छे बैट्समैन थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जब से पाकिस्तान बना है शानदार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हॉकी हो, क्रिकेट हो, स्क्वॉश हो, बॉक्सिंग हो और रेसलिंग हो, वी हैव बीन सुपर्ब। लेकिन पाकिस्तान की एक बदकिस्मती ये भी रही है कि 51% पॉपुलेशन जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है वो पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, यानी कि हमारे अपने मुल्क में भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। वक्त गुजरने के साथ साथ इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले सबसे पहले बारिश का पहला क़तरा बनी पाकिस्तानी वेमेंस की क्रिकेट टीम जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलना शुरू हुई। जैसी भी टीम थी परफॉर्म किया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एथलीट्स आए। लियारी से लड़की जो एथलीट थी उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एशियन गेम्स में। उसके बाद फ़ायका रियाज पाकिस्तान की तरफ से अभी ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करके आई। एक पाकिस्तानी स्विमर थी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और अब हमारे यहाँ लड़कियाँ आहिस्ता आहिस्ता गेम्स में आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह जिस तरह ये फ़ायका रियाज हैं, कशमाला थी और दीगर लोग हैं, मुल्क में बहुत टैलेंट है और भी बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी मौजूद हैं जिनको अगर मौक़े दिए जाएँ और उनकी सरपरस्ती की जाए तो वो पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ़ मेडल जीत सकती हैं। इसी तरह की एक होनहार बच्ची तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आयरा फैसल, जो इंटरवर्सिटी चैम्पियनशिप के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी हुई हैं। इंटर यूनिवर्सिटी में एक नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में एक ब्रॉन्ज़ और एक सिल्वर जीती हुई हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आई हैं हाल ही में और पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल जीत कर आई हैं। तो आयरा से बात करते हैं कि उनका ये सफ़र अब तक कैसा रहा। सबसे पहले तो आयरा आप ये बताओ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये बताओ, कराटे तो बड़ी अजीब सी गेम है, मतलब मुश्किल समझी जाती है, लड़के भी नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते। आपको इसका शौक़ कैसे हुआ? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल कराटे इतनी मुश्किल गेम नहीं है, सारे शौक की बात होती है। और मुझे इस तरह शौक पड़ा था कि मेरे घर के पास एक क्लब पड़ा था, ग्राउंड से मैंने स्टार्ट लिया था और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते ये एक प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। तो घर में तो कोई नहीं कराटे वराटे करता था? फादर करते हो, भाई नहीं, करता? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, आप ब्लैक बेल्ट 2 डाउन है? जी। अच्छा, इसमें ब्लैक बेल्ट 2 डाउन तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है, कितने अरसा लग जाता है? मुझे 3 साल लगे हैं। अच्छा, 3 साल ब्लैक बेल्ट 2 डाउन तक पहुँचने में। अच्छा, उसके बाद आपने जो है मुख्तलिफ लेवल के कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू किया। जी। पहला मेडल कब जीता था? पंजाब खेली थी मैं, नेशनल लेवल पर जीता था वो, उसकी तरफ से मैंने ब्रॉन्ज अपना लिया था। उससे पहले जो है मैं इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेस वगैरह खेली, वहाँ से मैंने गोल्ड लिया, सिल्वर लिया। इंटर कॉलेजेस की मैं जो है 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। अच्छा, आप के साथ हम असर मतलब और भी फेलो कोलीग्स भी होंगी जो कराटे करती होंगी। हाँ जी। कितनी तादाद में, अगर हम एवेल्युएशन करना चाहें नेशनल लेवल पे, कितनी लड़कियां हैं जो कराटे खेल रही हैं जो अच्छी मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हैं? 75%। अच्छा,
और इनकी तादाद कितनी होगी अंदाज़न, कितनी लड़कियां होंगी जो इस वक्त पाकिस्तान में अच्छे कराटे खेल रही हैं? देखें डिफरेंट डिपार्टमेंट से लड़कियां, जैसे आर्मी हो गए, वापडा हो गए, पंजाब की लड़कियां हैं, डिफरेंट्स हैं, लेकिन इनमें जो सिलेक्टिव लड़कियां बहुत अच्छी हैं, कुछ फाइटर्स अच्छी हैं, कुछ काता प्लेयर्स अच्छी हैं, तो डिपेंड होता है कि जिसका गोल्ड आता है तो फिर इंशाल्लाह वो जो है इंटरनेशनल के लिए कम्पीट। अभी आपने काता का जिक्र किया, आप काता की भी जी, मैं काता की कोई प्लेयर है? जी। तो ये क्या होता है इसमें और कराटे में क्या फ़र्क है? कराटे और जो है वो काते का ये एक है बेसिक, काता जो है बेसिक्स होती हैं, ठीक है, उसमें पंचेस वगैरह होते हैं, उसमें बताया जाता है बेसिकली कि अगर आप कोई पंच कर रहे हैं तो वो उसका इनटेक क्या है, ठीक है। अगर हम बोंकाई कर रहे हैं तो बोंकाई में सारा पता चलता है कि अगर आपने काते का कोई स्टेप किया है तो वो अगले को कहाँ जाके लग रहा है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में आप जो कराटे मास्टर्स हैं, उमूमी तौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, कितने हैं और कैसे ट्रेनर्स हैं ये? बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, डिफरेंट ट्रेनर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट ट्रेनर्स हैं और काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, आप ने 3 बरस में ये मतलब सारे खेल पे ग्रिप हासिल की, किस उम्र में शुरू किया था? मैं 12 साल की थी जब मैंने कराटे स्टार्ट किया था। ठीक है। तो इसमें आपको फ़िज़िकली कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? फिज़िकली बहुत फिट रहना पड़ता है आपको, मतलब अपना जो है खाना पीना भी देखना होता है, डाइट स्पेशली आपको देखनी होती है, अपनी ट्रेनिंग्स रखनी होती है, और ट्रेनिंग में जिम होता है, रनिंग होती है, फिर अलहदा से कराटे की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, जिम कराटे में होता है कि अभी ऐड हुआ है? जिम ज़रूरी है, जिम हर अच्छा। गेम में ज़रूरी है, जिम का मतलब मैक्सिमम आपको 1 आवर तो देना पड़ता है। ठीक है। उसमें आप जिम में क्या ट्रेनिंग करते हैं जब कराटे की वो कर रहे हो? वो कोचेस पे डिपेंड करता है, जो कोचेस वो आपसे बताएं। क्या ट्रेनिंग हाँ, करवाते हैं? वो फिर वो मतलब ट्रेनिंग कहने का करवाते हैं। मकसद ये हुआ कि ये मॉडर्न जो एक्सरसाइज है या मॉडर्न ट्रेनिंग है उसमें जिम ऐड हुआ है, वरना हमने कराटे के जो पाकिस्तान मास्टर्स बड़े टॉप लेवल के लोग थे, ताई के लेवल के जो लोग थे, उनको ग्राउंड्स में प्रैक्टिस करते देखा है। आप ग्राउंड में कितनी देर किया करती थी प्रैक्टिस, या सारी इंडोर ही करते मैंने थे? स्टार्ट अपना लिया ही ग्राउंड से था। ठीक है। मैंने मैक्सिमम कोई 4 से 5 साल ग्राउंड में ही ट्रेनिंग की है। उसके बाद जब मेरा इंटर कॉलेजेस का वक्त आया तो उसके बाद जाकर मैंने एक प्रॉपर जो है अपना मैट का मुझे एक्सपीरियंस मिला। ठीक है। अच्छा, और आपके जो कोचेज़ हैं उनमें यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, फिर पाकिस्तान लेवल के ऊपर, और आर्मी को भी रिप्रेजेंट किया आपने? मैं रिसेंटली मैंने आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इंशाल्लाह मैं जल्दी ही आर्मी के कैंप को ज्वाइन करूंगी और फिर उन्हीं की तरफ से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करूंगी। अच्छा, आर्मी की तरफ से करेंगी। अभी जो लेटेस्ट आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आई हैं, वो कहाँ, किस टूर्नामेंट में किया आपने? वो 10 साउथ एशियन चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट कर आई हूँ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। वहाँ आपने ब्रॉन्ज जीता? नहीं, वहाँ अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई मेडल नहीं इस बार आया। ठीक है। बट इंशाल्लाह और मेहनत करूँगी और अगले कंपटीशन के लिए अपने आप को टफ बनाऊँ। ठीक है। अगले कंपटीशन में आप मतलब कौन कौन से कंपटीशंस को आई किया हुआ है आपने, कौन कौन से कंपटीशन को अभी टारगेट जो किया? है रिसेंटली आ रही है हमारी नेशनल चैंपियनशिप आ रही है, उसके बाद जो है मेन इवेंट आ रहा है, साउथ एशियन गेम्स आ रही हैं जो पाकिस्तान करा रही है, तो इंशाल्लाह मेरा गोल है कि मैं उसमें खेलूँ और पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं उसमें फ़िटनेस का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है, फ़िटनेस से भी आगे जाके डाइट का ख़्याल रखना पड़ता है। तो लड़कियां तो अमूमी तौर पे डाइट कॉन्शियस होती हैं, टेस्ट कॉन्शियस होती हैं, तो कितना मैनेज करना पड़ता है, कितना कंट्रोल करना पड़ता है वाइल यू आर एन एथलीट, और किस किस्म की खुराक इस्तेमाल करनी पड़ती है? जब आप कैंप में होते हैं तब तो बहुत कंट्रोल करना होता है, तब ये होता है कि जंक तो खाना ही नहीं है। ठीक है। एंड ड्रिंक से जो है वो दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज जंक और ड्रिंक्स जो है वो स्टेमिना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपका, बहुत ज़्यादा। तो यही होता है कि बस देसी खुराकें लेनी है एंड जो सर ने बता दी है बस वो खाना, ज़्यादा उस पर फोकस करना है। अच्छा, इसमें भी वेट का मसला होता है? वेट मिसाल का के मसला। तौर पे ख़ास वेट में आप फाइट करते हैं जी, या डिफरेंट वेट्स ओपन होते हैं, फाइट भी होती है? डिफरेंट वेट्स होते हैं, ओपन वेट भी होता है, डिफरेंट वेट होता है। 45 से वेट स्टार्ट होता है ठीक सीनियर है। का, एंड जूनियर का जो है वो 40 से स्टार्ट होता है, तो अलग अलग वेट होता है। तो आप किस वेट कैटेगरी में फाइट करती हैं या ओपन में करती हैं? मैं बेसिकली जो हूँ काता प्लेयर हूँ, काते में वेट नहीं होता, ठीक बट है। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, इंटर कॉलेज की तरफ से फाइट खेलती थी तब मैं 50 के वेट में खेलती थी। 50 के वेट में खेलती है, और काता में कोई काता में वेट कोई नहीं वेट नहीं होता? होता, उसमें ये जो फिजिक होती है। फिजिक होती है। अच्छा, ये जो आपने बताया कि आप काता प्लेयर हैं, तो ये जो गेम है कराटे ही का एक सब है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़े इवेंट होते हैं, वर्ल्ड इवेंट, उनमें भी होती है? जी, काता फाइट दोनों होती है। ठीक है। और मतलब जो अगर एक बंदा कराटे सीख के गया है, मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब मैं अपनी जो ऑडियंस है उसकी सेंस के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि कराटे का लोगों को इतना पता नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी है कि उनको बताया जाए। मिसाल के तौर पे आप साउथ एशियन गेम्स में गई, कराटे की कैटेगरी में जाएंगी, काते की फ़ाइट में अगर जीतेंगी तो मेडल आपको वही वाला मिलेगा?
कराटे की कैटेगरी में जाऊंगी। काता जो है वो एक अलग कैटेगरी है, फाइट जो है वो अलग है। ठीक है। उसमें डिफरेंट जो है आपके जो मुल्क हैं वो compete करते हैं, ठीक है। और उसमें आपको डिफरेंट राउंड्स में compete करके फाइनल राउंड तक जाना पड़ता है, और अलग अलग मेडल्स होते हैं। अच्छा, एक वक्त में आप यानी अगर आप जाते हैं तो एक से ज़्यादा मेडल्स भी जीत सकते हैं? हाँ जी, डिफरेंट कैटेगरी में आप compete कर सकते हैं। अगर आप काता और फाइट प्लेयर दोनों हैं तो आप दोनों में compete कर सकते ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे पाकिस्तान में अब जब आपने इंटरवर्सिटी चैम्पियनशिप में 3 मरतबा बकौल आपने गोल्ड जीता है, तो वो आपके मतलब आप अगर उस जगह गोल्ड जो आपने जीता, उसमें आपको किस की सपोर्ट हासिल रही या सिर्फ़ आपकी अपनी एफ़र्ट थी? हैं। नहीं, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है मुझे स्टार्ट से, मेरे यूनिवर्सिटी कोचेस की, मेरे जो क्लब के कोच हैं सर अमजद की, इन लोगों की बहुत सपोर्ट रही है। अच्छा, और दिन में कितने देर एक्सरसाइज करते हैं आप रूटीन में? रूटीन में 2 घंटे, 2 घंटे 2 घंटे ट्रेनिंग को देने ही देने हैं। देने ही देने। और इसमें कोई छुट्टी का दिन है? संडे। संडे को ऑफ करते हैं। अब वीक में 6 दिन आप ट्रेनिंग करते जी। हैं। अच्छा, और वो जो ट्रेनिंग है उसमें आपने टाइमिंग सुबह की होती है या शाम की होती है? जब कोई इवेंट आया होता है, जैसे नेशनल आ रही है, मैंने आपको बताया कि मैं आर्मी कैंप में जा रही हूँ, तो वहाँ पे तो 2 टाइम ट्रेनिंग होती है, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम। बट रेगुलरली अगर हम बात करें आम के दिनों में, तो वो 2 घंटे होती है, लाइक 4 से 6 के दरमियान, जो मेरे क्लब की टाइमिंग है। ठीक है। अच्छा, आप जब फाइट करती हैं, compete करती हैं, तो आपकी सहेलियाँ भी होंगी, फेलोज़ भी होंगे, तो वो किसी को मोटिवेशन मिली आपसे? आपको देख के कुछ लोगों ने खेलना शुरू किया हो या पार्टिसिपेट करना शुरू किया हो? हमारे क्लब में जूनियर्स हैं, वो अपने सीनियर्स से भी मोटिवेशन लेते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो काफ़ी कुछ लर्न कर रहे हैं हमारे जूनियर्स। एंड वो जब जूनियर नेशनल आती है, जूनियर को भी कंपटीशन आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गोल्ड लेते हैं। गोल्ड लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आप कराटे का फ्यूचर क्या देखती हैं लड़कियों के लिए बिलख़ुसूस? मैं अच्छा फ्यूचर देखती हूँ लड़कियों के लिए, अगर लड़कियों को सपोर्ट मिल रही है। एक्चुअली हमारे जो पाकिस्तान कराटे के चेयरमैन हैं सर मोहम्मद जहांगीर, वो इस चीज़ पे बहुत वर्क करते हैं, वो लड़कियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर कोई इवेंट है वो सिर्फ लड़कों का है, जैसे पिछले साल अल कबीर हुई थी लड़कों की, वो सिर्फ लड़कों की हुई थी, लड़कियों की नहीं हुई थी। बट इस साल सर मोहम्मद जहांगीर ने जो है वो लड़कियों की भी करवाई, और वो कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा गया। अच्छा, आपको पे भी किया जाता है? को पैसे वैसे भी मिलते हैं? किस हवाले से? मतलब जैसे आप यूनिवर्सिटी की तरफ से खेली, मेडल जीता, कोई पेमेंट कोई हाँ पैसे जी, मिले? हम गोल्ड लेते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के अलग अलग उस पैसे होते हैं, पे के- करते हैं। पे करते हाँ हैं। जी। और अब आर्मी के साथ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो आपको माहाना पे करेंगे? जी, इंशाल्लाह। अच्छा, वो मखसूस मुद्दत के लिए होगा या सारा साल जितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट है पे होता जितनी रहेगा? देर का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक बड़े नामवर जो हैं वो कराटे के प्लेयर हुए हैं अशरफ ताई साहब। और उनके जो स्टूडेंट्स थे उन लाहौर में बिलखुसूस लाहौर में उनका बड़ा नाम हुआ करता था। तो उनका भी एक मुख्तलिफ स्किल्स थी ताई साहब की। आई थिंक वो जापान बेस्ड थे। तो कुछ जापान की स्किल्स जो हैं बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है कराटे बहुत में? ज़्यादा मुख्तलिफ है, जापान की मुख्तलिफ है, नेपाल की मुख्तलिफ है, इंडिया की मुख्तलिफ है। मतलब जितनी कंट्रीज़ हैं साउथ चैम्पियनशिप में जो भी compete करते हैं, उन सब की अलग अलग ट्रेनिंग और अलग अलग टेक्निक्स हैं। इंडियंस अभी आप होकर आई हो, इंडियंस को फाइट करते देखा? जी, देखा है। वो फाइट कर लेते हैं? कर लेते हैं, नॉर्मली वो हमारी तरह ही हैं, मतलब उन अच्छा। इतना ख़ास नहीं है, हमारी तरह ही हैं वो भी। और सबसे ज़्यादा फिट आपको कहाँ की लड़कियां लगी? नेपाल नेपाल की? नेपाल की बहुत फिट टीम है, अच्छा, फिट टीम भी है और वो फिट लड़कियां भी हैं। और उसके बाद उनकी स्किल लेवल भी अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो और जापानीज़ का? जापानीज़ का तो फिर नंबर फर्स्ट पर आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान से जब लड़के लड़कियाँ दोनों की अगर बात करें तो मैंने सुना है कि कुछ लोग जापान भी ट्रेनिंग करने जाते हैं अपने अखराजात पे। रियासत भी भेजती है, हुकूमत भी भेजती है लोग? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अगर सपोर्ट करे इस तरह, तो हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी लाए हुए हैं। वो जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, और वो आगे कम्पीट कर सकते हैं अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करे हमें। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कि वो फंड्स वगैरह प्रोवाइड करें। एग्जैक्टली जी। अच्छा, कितनी लड़कियों का कंटिजेंट था जो लास्ट टाइम आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो कितनी लड़कियां थी? कराटे के अलावा भी लड़कियां गई हुई थी? नहीं, कराटे के जो इवेंट था बस उसके हवाले से ही लड़कियाँ गई थी, उस हवाले से ही टीम गई थी। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग कर रही हैं,
और मतलब आर्मी के कैंप में तो अभी आपने जाना है, उसके पहले जितनी भी ट्रेनिंग की है, तो आप खुद तो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि भाई वो तो होता ही है, स्पोर्ट्समैन तो एक्सपेक्ट कर ही रहा होता है कि यार मैंने गोल्ड मेडल जीतना है या ट्रॉफी जीतनी है वो, और उसको इसी लेवल पे सोचना भी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आपके कोचेस, आपके उस्ताद, ये लोग किस हद तक आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप मेडल जीत के ले आएंगी? देखिए, कोचेस की सपोर्ट ही होती है और उनका यकीन होता है कि हम जब रिंग में जाते हैं तो हमें पता होता है हमारा जो कोच है वो पीछे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका तो वो फुल ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि जाओ मेडल तुम्हारा ही है, तो उनका पूरा पूरा यकीन होता है। ठीक है। तो और इसमें मौसमों का भी कोई इम्पैक्ट है कि सर्दी में ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है या गर्मी में ज़्यादा करनी है? कराटे में बिलखुसूस मैंने सुना है कि बरसात के दिनों में क्या ज़्यादा एक्सरसाइज करने से इफेक्ट होता है इसका? बरसात के दिनों में ज़्यादा एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि उसमें स्टैमिना आपका बहुत बूस्ट बढ़ होता जाता है। बहुत ज़्यादा, इसलिए उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। और जो है अब जो बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म आपने अभी मतलब कहीं आपने देखा, एक प्लेटफॉर्म तो देखा है, उसमें और पाकिस्तान में आपको क्या फ़र्क फ़ील हुआ? नेपाल का तो चलो आपने कह दिया वो स्किलफुल लोग हैं, जैपनीज़ नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल क्या फ़र्क महसूस हुआ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में और बैनुल-अक़वामी इंफ्रास्ट्रक्चर में? देखिए, इंडिया और हमारे बीच तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। उनका जो ट्रेनिंग वो है वो सारा हमारी तरह ही है। श्रीलंका और बांग्लादेश की बात की जाए तो मे बी वो ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं और उनके अंदर स्टैमिना ज़्यादा है और उनके अंदर जो कराटे की स्किल्स हैं वो मतलब ज़्यादा है, या वो थोड़ी-सी डिफरेंट है हमसे, जो वो डिफरेंट दिखते हैं। अच्छा। और ये गेम जो है इसमें जिस्मानी जो लचक है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसके लिए वो स्पेशल ट्रेनिंग्स करते हैं आप लोग? स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो फ़िटनेस की ट्रेनिंग होती है, जो हमें फ़िट रखती है। लेकिन अगर हम फ़िटनेस छोड़ दें, हम कहें कि हमारा दिल नहीं कर रहा, तो फिर जो है आपकी फ़ाइट उस तरह नहीं होती, आपका काता उस तरह नहीं होता, आपकी फ़िज़ीक उस तरह नहीं दिखती ठीक। कि ये प्रॉपर प्लेयर है काते का या फ़ाइट का। दिन में कितनी देर, 2 घंटे आप ओवरऑल एक्सरसाइज करती हैं, रनिंग करते हैं? जी, रनिंग कर कितनी देर करते हैं? रेगुलरली अगर बात की जाए तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। आप जॉग करते हैं, स्प्रिंट करते हैं? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं, स्प्रिंट भी करते हैं हाँ और जी, जॉगिंग भी स्प्रिंट करते हैं। एंड पे करते हैं। जब हमने रनिंग का टाइम अपना पूरा कर लिया तो एंड पे स्प्रिंट करते जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या जनरल ट्रेनिंग करते हैं? हैं। ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं जिम में स्विमिंग जाकर। करते हैं? नहीं, स्विमिंग जो है ज़्यादा नहीं करते, वो वीक में 1 दिन हो गई कि बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। स्विमिंग क्यों नहीं करवाते? कराटे वालों को तो, जापान वाले तो बहुत स्विमिंग करवाते हैं। सबके डिफरेंट कोचेज़ के सबके डिफरेंट माइंडसेट है, तो उन्होंने अपने माइंडसेट के हवाले से करवाना होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 50 केजी की कैटेगरी में आप कह रही हैं कि उससे पहले आप जब काता से पहले फ़ाइट करती थी, तो अगर इस वक्त भी आप अगर किसी वेट कैटेगरी में फ़ाइट करेंगी तो 50 केजी की जी, होगी? 50 में ही ठीक है। करूँगी। तो 50 केजी में आपको, आपके अलावा पाकिस्तान में कोई लड़कियां ऐसी नज़र आती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकें? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, आर्मी डिपार्टमेंट है, वापडा डिपार्टमेंट है, एचईसी है, पंजाब है, तो सबकी तरफ से 50 वेट की लड़कियां compete करती हैं और नो डाउट सब बहुत अच्छी हैं। अच्छी हैं। तो आप क्या चाहेंगी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तो आपने बात कर दी कि हुकूमत पाकिस्तान लड़कियों को कितनी, मतलब क्या ऐसी सहूलतें दे कि लड़कियां बिलाखिर मेडल जीतना शुरू हो जाएं? फंड सपोर्ट करें। फंड्स आपको किस कैपेसिटी में चाहिए? मतलब फॉरेन टूर्स के लिए चाहिए कि आप बाहर जाके ट्रेनिंग करके आएँ? बाहर डाइट के लिए चाहिए या कुछ कंपटीशन और के मसला लिए, है? जब जैसे अगर कैंप लगा है और वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने लगाया है तो वहाँ की डाइट भी अच्छी हो। ठीक जैसे है। कुछ लड़कियाँ होती हैं, कुछ एथलीट्स होते हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर नहीं पाते, कर बट सकते। उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है कि वो बाहर जाकर खेलें और बाहर से मेडल लेकर आएँ, लेकिन फंड्स की वजह से वो नहीं कम्पीट कर पाते। यानी आपके कहने का मकसद है कि इवन जो बेसिक नेसेसरीज़ हैं वो भी पूरी नहीं होती, एग्जैक्टली। डाइट भी उस लेवल की नहीं प्रोवाइड की जाती जिस लेवल की डाइट एक एथलीट को चाहिए। ये हो अच्छा। उसके अलावा ये जो फॉरेन ट्रेनिंग है ये कितना अहम किरदार अदा कर सकती है हमारे लोगों को? चूँकि मैंने देखा है, अभी ये सवाल मैं फ़ॉरेन ट्रेनिंग का दूसरी मरतबा इसलिए पूछ रहा हूँ कि अरशद नदीम है, वो कहता था मेरे पास तो जेवलिन ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। फिर जनूबी अफ्रीका ट्रेनिंग करवाई, अब उससे 70 मीटर की थ्रो नहीं होती। यहाँ जब ट्रेनिंग करके गया था तो 92 की थ्रो कर ली थी। तो वो ये फॉरेन ट्रेनिंग इम्पेक्ट करती है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। कुछ एथलीट्स को आदत होती है कि अपने ही कोच की ट्रेनिंग की, अपने ही मुल्क की ट्रेनिंग की, तो वो बाहर जाकर सही तरह उस तरह की ट्रेनिंग नहीं कर पाते।
तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप अब आप साउथ एशियन गेम में खेलने जाएंगी, जी इंशाल्लाह। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अभी हमारी लड़की है फातिमा ज़हरा, वो गोल्ड लेकर आई है। पाकिस्तानी लड़की ने गोल्ड तो जीत लिया बैनुल अक़वामी सतह पर, ये जो ब्रॉन्ज एक मेडल आई। हाँ पहला मेडल जीत हाँ लिया, पहला ब्रॉन्ज जीत मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल। एक मेडल तो आ गया, पाकिस्तानी लड़की मेडल तो जीत लाई। जी तो आप से हम तवक्को कर सकते हैं कि अगर आप हमें रिप्रेजेंट करें तो आप हमें गोल्ड ला के दे देंगी? इंशाल्लाह मेहनत करूँगी। मेरे जो कोच हैं आर्मी के कोच हैं सर इम्तियाज़, इंशाल्लाह वो मेहनत करवाएंगे। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो कम्पीट ज़रूर करूँगी। कॉमनवेल्थ में अगर कराटे आई तो उसके लिए ट्रायल्स देंगे, तो इंशाल्लाह कम्पीट करूँगी। अच्छा, ये जो भी आपने बात की कि ट्रायल्स देंगे, ये जो सिलेक्शन होती है टीम की नेशनल लेवल के ऊपर, जो बच्चे पहले परफॉर्म कर चुके होते हैं उनको लिस्टिफाई नहीं कर लिया जाता, या उसके लिए भी ट्रायल होता है? लिस्टिफाई कर लिया जाता है बट उनके ट्रायल्स होते हैं आपस में कि जो बेस्ट होगा, जो जो जीतेगा। बेहतर होगा, मतलब नंबर ऑफ पीपल लेके जाने हैं, जी मखसूस तादाद लेके जानी है, उसमें टॉप जो टीयर होगी वही जाएगी। हाँ जी ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपके प्रोफेशन के हवाले से बातें। आप जो हैं इस वक्त कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? जी मैं 4th ईयर में हूँ। 4th अच्छा। सेमेस्टर मेरा चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का आपने जिक्र किया कि वहाँ से आपने कम्पीट भी किया, जीता भी, तो यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करती है? करती है, यूनिवर्सिटी करती है ठीक है। सपोर्ट। तो आप ये चाहेंगी कि खेल के साथ साथ आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो? लाजमी, अच्छा, दोनों को लेकर चलूँगी दोनों इंशाल्लाह। को लेके चलेंगी। हमारे मुल्क में उमूमी तौर पे देखा ये गया है कि लड़कियां एक मतलब अच्छी खासी जो एथलीट भी हैं, जो स्पोर्ट्स गर्ल्स भी हैं, वो लड़कों के मुकाबले में ज़रा जल्दी डिसहार्ट हो जाती हैं। अभी फ़ायका रियाज़ है, बहुत अच्छी एथलीट है, रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को ओलंपिक्स में, लेकिन अभी जब उसे ट्रेनिंग शुरू किया तो आप वाली बात वो भी कर रही थी कि हुकूमत सरपरस्ती नहीं करती, फ़ंड्स नहीं देती। तो ये जो नामसाइद हालात हैं, इनके अंदर जब बंदा डिसहार्ट होता है कि यार हमें सपोर्ट ही कोई नहीं कर रहा, अगर ऐसा कोई सीन हो तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है, सबसे ज़्यादा सहारा कौन देता है? पेरेंट्स, मुझे मेरे पेरेंट्स वालिदैन स्टार्ट देते से हैं। सपोर्ट करते हैं। कभी कभार ऐसा हुआ है कि इवेंट वगैरह से डिसहार्ट हो जाती हूँ मैं, खेलने का नहीं दिल करता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टार्ट से बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई हैं, उन लोगों ने भी जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि खेलो खेलो, अभी बहुत टाइम पर है। आपके कितने बहन भाई हैं? हम टोटल 3 बहन भाई हैं, मेरे 2 बड़े भाई हैं और मैं सबसे छोटी। आप छोटी हो, तो भाई भी कोई गेम खेलते हैं? मेरा एक भाई जो है वो क्रिकेट खेलता है शौक से, दूसरा भी खेलता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो वो भाई भी आपको सपोर्ट करते हैं कि दोनों आप करते हैं, जाके compete अल्हम्दुलिल्लाह करें? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब हमारे माशरे में तो होता ये है कि लड़कियां बेचारी अगर बहुत बासलाहियत भी हो तो ख़ुद को प्रूव नहीं कर पाती। तो आपके अंदर इस स्किल को आइडेंटिफाई कैसे कर लिया आपके पेरेंट्स ने कि हमारी बच्ची कराटे कर सकती है? स्टार्ट से कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता कॉम्पिटिशन्स खेले तो मम्मा ने और बाबा ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम माशाल्लाह compete कर सकते हो। मेरा जब पहला इंटरनेशनल था तो मैं मतलब काफ़ी डाउट में थी कि पता नहीं कर पाऊँगी इस तरह compete या नहीं कर पाऊँगी, बट मम्मा बाबा ने बहुत सपोर्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना पहला इवेंट जब खेलने गई थी वहाँ से 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। नहीं, ये तो हो गया आपका इवेंट, आपने पहले क्लब ज्वाइन किया, फिर कंपटीशन में खेलना शुरू किया और फिर वहाँ मेडल्स जीते। आपने अपने घर वालों को इस बात पे कैसे कन्विंस किया कि मुझे क्लब में भेजें, मैंने या लंदन घर वाले में ऑलरेडी कन्विंस थे? कन्विंस थे, घर वालों ने कोई जिसको कहते हैं रोक टोक नहीं की कि नहीं आपने क्लब नहीं जाना या कराटे नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्ट से बहुत सपोर्ट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और कराटे ही का शौक क्यों हुआ? या स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन जो होते हैं ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आदमी की एक साइकी होती है, उसको हर चीज़ में दिलचस्पी होती है जहाँ पे एथलेटिसिज्म हो, जहाँ स्पोर्ट्स हो रही हो। तो ये स्पेसिफिक जगह मुंतखब लाज़मी बात है, अपने अपने मिजाज के मुताबिक ही लोग करते हैं, लेकिन कराटे ही की तरफ आपका रुझान क्यों हुआ? अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि मेरे घर के पास था तो वहाँ मतलब आती जाती देखती थी, तो मुझे होता था कि क्या है, देखना है, करके देख लेते हैं क्या ही होगा। तो ज्वाइन किया आहिस्ता आहिस्ता, मतलब उसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि अल्लाह का शुक्र अब नेशनल लेवल पर जो है वो रिप्रेजेंट कर। अच्छा, तो घर के नज़दीक था, आपने लोगों को मतलब ट्रेनिंग करते जी देखा वहाँ। तो टीवी पे क्रिकेट मैच भी बहुत आते हैं, लोग उसे देख के क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लड़कियाँ बनना चाहती हैं। तो क्या मैं सवाल ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी नेचर में कोई एग्रेशन या वायलेंट तो नहीं है आप? नहीं नहीं अच्छा, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो कराटे लड़ने वाले लोग होते हैं, या जो बॉक्सर होते हैं, या जो पहलवान होते हैं, ख़वातीन हो या मर्द हो, इनके बारे में कहा जाता है ये एग्रेसिव भी होते हैं, ये वायलेंट भी होते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है?
हकीकत है, थोड़े बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। मतलब रिंग में अगर फाइट जब हो रही होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन मिक्स है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19। 19 साल आपकी उम्र है। कभी किसी को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मोहल्ले में अपने को कराटे की किक शिक मारी हो? नहीं, ऐसा नहीं। कभी ऐसा मौका नहीं नहीं, है? कभी ऐसा कभी किसी को ये बताना नहीं पड़ा कि मैं मतलब एथलीट हूँ, नहीं, सबको पता ही है, ऑलरेडी पता है सब। इसलिए कोई नज़दीक नहीं आता? नहीं आता। यही बात है, ठीक है। अच्छा, आपने अपने पेरेंट्स का ज़िक्र किया कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट जी, किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजह से आपका ये सफ़र आसान रहा। लेकिन बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो परफ़ॉर्म कर सकती हैं, अभी आपने खुद कहा, फ़िट भी हैं, लेकिन वो अपने घरेलू मसाइल की वजह से भी और वालिदैन की सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी आगे नहीं जा पाती। ऐसी बच्चियों के लिए आप क्या सोचती हैं कि उनको कैसे मतलब मोटिवेट भी किया जाए और उन्हें फ़ील्ड में इन भी रखा जाए? क्या तरीका इख्तियार किया जाए? इसका तरीका ये है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको बताएँ कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ, मुझ पे ट्रस्ट करें और अपने आप को फिर शो करें, कम्पीट करें, मेडल लें, अपने पेरेंट्स को दिखाएँ। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके पेरेंट्स आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, बट पीछे ना हटें। ठीक। और इसमें स्कूल, कॉलेज की जो इंतज़ामिया है वो भी अब बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। ज़ाहिर वो सी तो बात करते ही है। है, खैर वो बच्चियों जब को सपोर्ट इवेंट्स करते आते हैं। हैं जब इवेंट्स आते हैं आपको अपने स्कूल से ऑफ लेना होता है, यूनिवर्सिटी से ऑफ लेना होता है, तो उनका जो किरदार है वो बहुत है इसमें कि वो आपको लीव दे दें, आपका सपोर्ट करें। मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो सपोर्ट करती है मुझे इस मामले में, वो मुझे पब्लिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा शो करती हैं कि मैं इस इवेंट पे जा रही हूँ। इंटरवर्सिटी में जब मेडल आई थी, तो तब भी बहुत सपोर्ट किया था उन्होंने। अच्छा, अब आपका जो आप कह रही हैं आर्मी का कैंप लगना है, वो कब लगना है? इंशाल्लाह ये ट्यूसडे वाले दिन जो है मैं आर्मी कैंप जॉइन तो करूँगी। वो कितनी देर रहेगा जारी और वो जो साउथ एशियन गेम्स हैं, वो कब हैं? साउथ एशियन गेम्स जो है वो मार्च में है। मार्च में, यानी आप लोगों के पास 6 महीने का वक्त है। तो ये 6 महीने तक कैंप 6-6 महीने के तो नहीं होते? कैंप तो महदूद मुद्दत का होगा। अभी ये है कि जब कुछ मीटिंग्स हैं वो फाइनल जब हो जाएंगी तो बता दिया जाएगा कि कैंप जो है वो कब लग रहा है। तो ये 3 महीने का तकरीबन कैंप होगा साउथ एशियन गेम्स का, बिकॉज किसी भी इवेंट के लिए मैक्सिमम 3 महीने का कैंप बहुत मैटर करता है। अच्छा, ये एक मिथ है या पता नहीं इसमें हकीकत है कि गर्मी में या बरसात में जो लोग ट्रेनिंग करते हैं वो निस्बतन ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करते हैं उस बमुकाबले इसके कि आप विंटर में ट्रेनिंग करें। अच्छा, पहाड़ी इलाकों के लोगों के बारे में भी ये देखा है मैंने कि वो नॉर्मली उनका स्टेमिना निस्बतन वीक हो जाता है, हालांकि वो ज़्यादा ट्रैवल कर मतलब पहाड़ों पे चढ़ने की हाइकिंग वाइकिंग एक मुश्किल चीज़ है। तो आप लोगों का कैंप मैदानी इलाकों में आपको कहाँ सजेस्ट किया जाता है? विंटर की ट्रेनिंग सजेस्ट की जाती है, समर की जाती है, या तीनों मौसमों की ट्रेनिंग करते हैं आप लोग? तीनों मौसमों की ट्रेनिंग, हर जगह की? हर जगह की ट्रेनिंग, ताकि स्टेमिना हमारा रहे, स्टेमिना किसी भी मौसम में कम ना हो। ठीक है। अच्छा, अब ये जो साउथ एशियन गेम्स होनी है ये कहाँ होनी है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर होनी है। तो पाकिस्तान का तो वेदर हॉट है, मतलब यहाँ तो दिसंबर में भी नॉर्मल सी सर्दी होती है, जनवरी में भी। तो इसके लिए जो प्रेपरेशन है वो कहाँ करेंगे, मतलब किस इलाके में कैंप लगेगा? ये डिफरेंट इलाकों में जो है डिफरेंट गेम्स हो रही हैं, हर गेम ही है इसमें, मतलब फुटबॉल हो गया, ताइक्वांडो हो गई, कराटे हो गई, बास्केटबॉल हो गई, सब हो रही हैं। और ये लाहौर में हो रही हैं, इस्लामाबाद में हो रही है, डिफरेंट जगह ये हो यानी रही हैं। हर जगह के मौसम से वो उस बच्चों को यूज टू करवाया जी जाएगा। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि खेल के अलावा आपकी क्या क्या मतलब वो हैं, हॉबीज़ हैं या शौक़ हैं? क्या चीज़ है जिसमें दिलचस्पी ज़्यादा है? खेल में ही दिलचस्पी ज़्यादा है बस। उसके अलावा कुछ नहीं? घर में मम्मा के साथ थोड़ा बहुत काम देख लिया, का किचन का काम वाम आता है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, ये बताओ कि पढ़ाई में आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? नॉर्मल हूँ पढ़ाई में, नॉर्मल है। इतनी अच्छी नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ। ठीक है। मतलब पढ़ाई साथ साथ लेके चल रही हूँ और अच्छी तरह लेके चल रही हूँ। ठीक है। और आप उसमें डिजिटल मार्केटिंग में कर रही हो? जी। बीएस। अच्छा, मार्केटिंग की स्टडी आप कर रही हैं, तो आप को ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स है या कोई भी चीज़ है उसको मार्केट करना भी बहुत अहम है। दुनिया भर में बिलखुसूस इंडिया तो करता ही है, उनके पास परफॉर्मर ज़ीरो हैं, मार्केटिंग 100% है। पब्लिकली सोशल मीडिया पे हाँ, बहुत वो मार्केटिंग मार्केटिंग करते हैं। 100% करते हैं, परफॉर्मर बिल्कुल ज़ीरो लेवल का होता है। ये भी बहुत, वो बहरहाल चीटर्स हैं, उनकी बात नहीं मैं करता। हम मार्केट नहीं करते,
अपने लोगों को, मतलब आपने एटलीस्ट एक जगह तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ना, जी मेडल जीता या नहीं जीता, अगली दफ़ा जीत लेंगी, लेकिन आपको उस तरह नहीं मार्केट किया गया। फ़ायका रियाज है या कशमाला थी या ये लड़की फ़ातिमा ज़हरा है, नाम लोग सुनते हैं उन दिनों में जब इवेंट हो रहा होता है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो उसमें आप क्या तजवीज़ करेंगी कि क्या किया जाए ऐसा कि बच्चियाँ जो हैं या बच्चे जो भी हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, वो लोगों की नज़रों में रहें? पहली बात तो सोशल मीडिया अकाउंट बनाए अपना पब्लिकली, ठीक है, उस पर पोस्टिंग करते रहें अपनी, ठीक है, ताकि अगर कहीं और से मार्केटिंग हो भी नहीं है तो आप खुद अपनी अपने तौर मार्केटिंग पे करें। करें। अभी रिसेंटली जो मैं 10 साउथ एशियन खेल कर आई हूँ वो स्पॉन्सर था मेरा, मुझे बार्ट फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये तो हो गया जो आपने, ये आजकल का मॉडर्न फिनोमेना है, सभी अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है वो करते रहते हैं। आपको ये भी जब फ़ॉरेन आप ट्रैवल करते हैं उनके साथ, टीम्स के साथ या मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो डिफरेंट एसओपीज़ भी होते हैं। उन एसओपीज़ के मुताबिक आप को मतलब क्या गाइड की जाती है, जो आपके कोचेज़ हैं या दूसरे तीसरे लोग हैं, क्या गाइड करते हैं कि आप क्या ऐसा अमल करें जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बूस्ट हो सके? क्या-क्या टिप्स देते हैं? क्या-क्या गाइडलाइंस होती पहली हैं? बात तो जब इवेंट है, जिस दिन इवेंट है उससे एक रात पहले टाइम से सोना है। सोना है। मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और किसी भी टीम को नहीं देखना फाइट करते हुए कि वो कैसा खेल हाँ, रहा है, ताकि उससे आप ताकि हो जाएँ। उससे आप थोड़ा बहुत भी नर्वस ना ना हो, हो। ठीक है। और अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, आपने कोई बोतल या आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं खानी जिससे आपका स्टेमिना लूज़ हो। अच्छा, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स आपको टीवी देखना अलाउ होता है? नहीं, इतना नहीं। नहीं होता ना, मतलब अगर आप टीवी तो देखेंगे, मोबाइल भी यूज़ करना इतना अलाउ नहीं होता। मोबाइल भी नहीं होता। और ये जो नींद की आपने बात की, आपने कहा जी फाइट से एक रात पहले टाइम पे सोना है, तो ओवरऑल वैसे आप रात को कितने बजे सो जाती हैं मैं 11 बजे के करीब सो जाती हूँ। और सुबह कितने बजे उठती हो? 8-9 बजे। जब यूनिवर्सिटी जाना हो तब मेरी जो टाइमिंग है वो 5 बजे की है। तो आप अर्ली मॉर्निंग फजर के वक्त ट्रेनिंग नहीं करती? नहीं, तब ट्रेनिंग नहीं होती। ये है कि अब जब कैंप में जाऊँगी तो तब इंशाल्लाह जो वो है अपना हिसाब हाँ, होगा। वो इंशाल्लाह तो आप जितनी भी ट्रेनिंग करते हैं वो शाम के वक्त करते हैं? जी, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी भी मैनेज करनी होती है, हम्म। तो सुबह-सुबह यूनिवर्सिटी जाना होता है बस पे। अच्छा, आपने ये कहा कि आप 2 डॉन हैं, तो आप आने वाले दिनों में अपनी ये जो टैग है डांस का, 10 तक होता है? जी, ब्लैक 10 तक बेल्ट होता है। 10 डांस होते जी, हैं। 10 तो आगे इसको इनको बढ़ाएंगी आप? इंशाल्लाह मेहनत करूँगी और टेस्ट दूँगी इंशाल्लाह। तो ये आप अगर फ़र्ज़ कर लें आप 2 डॉन हैं और 4 डॉन पे जाना हो या 6 पे जाना हो, तो उसमें कितनी मेहनत चाहिए और आपको कितना वक्त लगेगा? पहली बात तो कोच तैयार करता है आपको एंड वो बताते हैं आपको चीज़ें बेसिक्स जो लर्न करनी होती हैं आपने, और इसके लिए मैक्सिमम 2 से ढाई साल की मेहनत चाहिए होती है प्रॉपर्ली एक बेल्ट टेस्ट देने के लिए आप। तो यानी आप के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 2 दर्जे या 4 दर्जे तरक्की करनी है तो वो 2-3 साल उसमें लगेंगी। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अभी आपकी उम्र है 19 बरस, आपके पास वक्त है 10 साल के करीब हैं, जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मेहनत भी कर सकती हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकती हैं। तो आपने अपना कोई 10 साल का प्लान या कोई 5 साल का प्लान बनाया हुआ है या इवेंट टू इवेंट आप प्लानिंग करती हैं? इवेंट टू इवेंट इवेंट टू इवेंट प्लानिंग प्लानिंग करती करती हैं। हूँ। अच्छा, तो अभी जैसे आपने इस इवेंट की प्लानिंग कर रखी है कि मैंने ये जाके खेलना है, उसके बाद जो अगला इवेंट होगा उसकी प्लानिंग करेंगी। चले, ये भी अच्छी बात है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और कराटे एसोसिएशन, पाकिस्तान की कराटे एसोसिएशन भी है ना, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन। फेडरेशन है, इनका आपस में वो है, कोऑर्डिनेशन है, जी है। ये एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन जो कराटे खेलने वाले बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको पे करती है, जब इवेंट्स होते हैं तो करती है। उसमें देती है। तो वो कितने पैसे दे देते हैं आपको? ये डिपेंड करता है चेयरमैन पे कि वो अपनी खुशी से कितने दें। खुशी से देते हैं, उनके पास मतलब कोई वो नहीं है कि भाई ये लड़की है, ये नेशनल लेवल पे खेली है देखिए तो हमारे इसके इतने पैसे होंगे। जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट जैसे आर्मी, वापडा, HEC, ये खुद पे करते हैं। ये तो करते हैं। हाँ, ये खुद पे करते हैं। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने इवेंट्स करवाने होते हैं, वो उसके फंड्स देते हैं, वो उसके इवेंट्स करवाते हैं। जैसे पंजाब है तो जो पंजाब की हुकूमत है वो पंजाब ने जो मेडल लिया उसको पे करेंगे, तो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से फंड्स देता है और वो उसको पे करता है। और वो हाँ, अगर आप जीत के आती हैं तो आपको अपनी तरफ से कुछ चेक दे देंगे या पैसे? जी ऐसे अच्छा, ही आपने PSL में एज ए ब्रांड एम्बेसडर, PSL 11 में गई थी है। जी, एज ए नेशनल हीरो। एज ए नेशनल हीरो, तो वहाँ पे जो आपने देखा माहौल
और जिस तरह का रिस्पांस, किस किस्म का रिस्पांस था लोगों का, लड़के खेलते हैं वो गेम, तो वहाँ जब आप गई और आपने बताया कि भाई मैं मतलब उस वक्त तो आपकी उम्र और मज़ीद कम थी, तो क्या रिस्पांस था? हौसला अफजाई की लोगों ने? काफ़ी की हौसला अफजाई, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने की। और ये था कि बस क्राउड नहीं था तब, क्योंकि तब अभी बगैर क्राउड के हो रही थी। हाँ जी, रिसेंटली जो PSL गुजरा तब मैं गई थी, लेकिन एक न्यू एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया और अच्छा था। अच्छा आयरा, मुझे ये बताएं कि आप अकेली ही इस फील्ड में आई हैं या आपकी फैमिली में कोई और स्पोर्ट्समैन भी या कोई स्पोर्ट्स वुमन भी थी? हमारी फैमिली में 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं माशाल्लाह, और मेरे जो दादा हैं वो आगा जाहिद हैं, वो माशाल्लाह क्रिकेट को उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया, और उन्हीं को देख कर मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैंने अपना आगे लेके जाना है। और वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। मैं जब भी किसी इवेंट पे जाना होता है तो मैं अपने दादा से लाजमी मिल के जाती हूँ। नहीं, आगा जाहिद साहब की पोती है आप। जी है। वो तो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, वो तो बहुत अच्छे बैट्समैन थे। जी तो आगा साहब की सपोर्ट आपको हासिल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपके डीएनए में स्पोर्ट्स है। जी ये तो फिर तयशुदा बात हाँ होगी ना। जी। आपके दादा, आपको शायद खुद ना पता हो या आपके दादा ने ना बताया हो, आगा जाहिद सिर्फ इसलिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके क्योंकि उस ज़माने में ज़हीर अब्बास वन डाउन करते थे। आगा साहब जो थे वो उनको रिप्लेस नहीं कर पाते थे, और एक दो दफ़ा इंटरनेशनल मैचेस में वो स्कोर भी नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल वो काबिल एहतराम शख्सियत है। तो इसका मतलब है आपके डीएनए में ये चीज़ हाँ है। जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि अभी आपने जाना है साउथ एशियन गेम्स के लिए, कैंप आपका आर्मी का लगना है, उससे पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या कोई नेशनल लेवल पे भी कोई कैंप वैम्प आपका लगना है? अभी जो मैं आर्मी कैंप में जा रही हूँ वो नेशनल के लिए जा रही हूँ। नेशनल ठीक है। चैंपियनशिप आ रही है हमारी सितंबर के एंड में, उसके लिए जा रही हूँ कि उसको अपने लिए अपने आप को तैयार करूँ, फिर नेशनल चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा, पहले नेशनल चैंपियनशिप होगी, जी। उसके बाद फिर आगे फर्दर ट्रेनिंग करते जाएंगे आप जी। साउथ एशियन गेम्स के लिए हाँ जो जी। मार्च में होंगी। हाँ जी, फिर उसका कैंप लगेगा, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड लगाएगी। ठीक है। हमारे यहाँ एक चीज़ है, ये आप तो मुझे यकीन है कि आप इस पे तबसरा नहीं करेंगी, लेकिन एक हकीकत है, वो ये है कि क्रिकेट कोई स्पोर्ट्स नहीं है, बेसिकली ये एक गेम है। हमने पूरी कौम को इसके पीछे लगाया हुआ है। हर एथलीट, भले वो रनर है, भले वो कराटे खेलता है, भले वो जेवलिन थ्रो करता है, भले वो डिस्क थ्रो करता है, वो एथलीट है, वो स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स वुमन है। लेकिन क्रिकेटर्स को हमने हीरो बना रखा है। और आप एक कराटे खेलने वाली लड़की जो बेहतरीन, मतलब उसका एक फ्यूचर भी है, वो वहाँ जाती है क्रिकेटर्स का। मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, मतलब उनका बिहेवियर किस किस्म का होता है? वो आपको क्या फ़ील हुआ था जब आप गई? मुझे बताएं आप, बिल्कुल सही तरीके से बताएं। मैंने देखा है कि अक्सर मतलब अब बाबर आजम अरशद नदीम को मुबारकबाद दे रहा होता है, अरशद नदीम का लेवल कहाँ है, बाबर आजम की हैसियत क्या है, वो कैसे अरशद नदीम को मुबारकबाद दे सकता है? इसी तरह PSL में एक कराटे की चैंपियन बच्ची जाती है, तो एक छोटा मोटा क्रिकेटर कैसे उसे वो कर सकता है? क्या फ़ील किया आपने वहाँ? मैंने मतलब इतना कुछ था नहीं उधर। मैं जब गई तो मैं बाबर आजम से पिक्चर का काइंड, उन्होंने मेरे साथ पिक्चर ले ली, फिर रिजवान को कहा तो उन्होंने भी मेरे साथ पिक्चर ले ली। तो इतना कोई एटीट्यूड और ईगो नहीं है। ठीक है। प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं हमारे, माशाल्लाह टॉपर्स हैं, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। और उन्होंने रिप्रेजेंट किया, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करे हैं, तो इतना तो चलता है। ठीक है, यानी आप समझती हैं कि इतनी उनको इजाज़त देनी चाहिए। अच्छा, हॉकी के प्लेयर्स के साथ कभी वास्ता पड़ा? नहीं। नहीं, लड़कियां हमारी हॉकी भी खेलती हैं, जी लेकिन वो अभी बेचारी इतना को बड़ा मतलब मार का नहीं मार सकी। उनसे हमारी क्रिकेट की लड़कियों की थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर है। अच्छा, अब आखिरी एक दो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने शायद पहले भी बताया, लेकिन आपके फ्यूचर प्लान्स जो हैं एक मर्तबा फिर बताएं कि क्या है? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि इंशाल्लाह कैंप में ट्रेनिंग करके नेशनल में गोल्ड लेना है इंशाल्लाह, एंड उसके बाद जो है साउथ एशियन गेम्स के लिए ट्रायल्स दूंगी, compete करूंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी और मेडल भी हमारे लिए इंशाल्लाह जीतेंगी। इंशाल्लाह ठीक है। गोल्ड लूंगी। अच्छा, और दूसरी चीज़ कि एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आने वाले दिनों में, अभी तो आपकी उम्र कम है, अब वालिदैन फ़ैसला करते हैं या आप ख़ुद फ़ैसला करती हैं, साल 2 साल में 4 साल में आपकी शादी हो जाती है, तो फिर भी इस खेल को जारी रखेंगी? मैं मे भी अपना क्लब जो है वो फिर बना लूँ, एंड क्लब में अपने स्टूडेंट्स को तैयार करूँ, ठीक है। तो खुद में भी जो है कंटिन्यू ना करूँ। अच्छा, यानी कि आफ्टर मैरिज आप कंटिन्यू नहीं नहीं। करेंगी। ठीक है, यानी आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपना मार्क बना के या नाम बना के उसके बाद लाइफ को
मतलब अगर वो सेटल भी होती है या स्मूथ भी होती है तो उस तरफ चला। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयरा, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। हमारी दुआ है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही ना करें बल्कि पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें, साउथ इंशाल्लाह। एशिया में ना जीतें, कॉमनवेल्थ में भी जीतें और ओलंपिक्स में भी जीतें। इंशाल्लाह। बाकी आवाम और नाजरीन ने फ़ैसला करना है कि हमारे जो एथलीट्स हैं हमसे और आप सबसे उनको कितनी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। बिलखुसूस ख़वातीन को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। अपनी 50% आबादी को घरों में बिठा के आप कभी भी किसी मुल्क को ज़िंदगी की किसी भी शोबे में आगे बढ़ने में मतलब आगे नहीं बढ़ा सकते।